राज्य उत्तराखंड के आईडीपीएल पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के कृष्णानगर क्षेत्र में रहने वाले 23 वर्षीय अमित कुमार पुत्र लाल बाबू की पत्नी ने 15 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण नवजात बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद अमित मानसिक तनाव में आ गया। उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और जब परिवार को लोग किसी काम से बाहर गए थे तो वह घर में ही फंदे पर लटक गया। परिजन जब घर वापस लौटे तो अमित का शव पंखे से फंदे में झूलता हुआ मिला। इससे परिजन स्तब्ध रह गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक की एक छोटी पुत्री भी है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखंड डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को वन विभाग के मुखिया द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धकाते को वन भूमि में धार्मिक स्थलों व अन्य गतिविधियों की आड़ में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। लिहाजा वन महकमे में डॉक्टर पराग मधुकर को अतिक्रमण खाली कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी देखरेख में धार्मिक स्थलों अन्य विभिन्न गतिविधियों की आड़ में वन भूमि में अतिक्रमण की सूचना एकत्र की जाएगी, जिसके बाद वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली करने को लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण खाली करने की रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के माध्यम से शासन को दी जाएगी। इसके अलावा शासन स्तर पर वन क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी बैठक में प्रतिभाग करते हुए वन विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी संस्कृति के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। जिले के भंडारसिंह क्षेत्र में डांडा नागराजा के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में ग्रामीणों के घरों से दी गई उड़द की दाल का प्रयोग किया जा रहा है। देव डोली के आदेश पर मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार के सीमेंट और रेत बजरी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण मंदिर के लिए उड़द की दाल दान कर रहे हैं। जनपद की गंगा यमुना घाटी अपनी भवन शैली निर्माण के लिए जानी जाती है। यहाँ के गांवों में पंचपुरा सहित ढैपुरा शैली के मकान सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। इन भवनों में पूरे संयुक्त परिवार सहित मवेशियों के रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन आज के भौतिकवाद में पहाड़ की भवन शैली विलुप्त हो रही है। विलुप्त होती भवन शैली और निर्माण सामग्री को बचाने के लिए जुड़गा भंडारसिंह के ग्रामीणों ने एक नई शुरुआत की है। क्षेत्र के दसगी और भंडारसिंह पट्टी में स्थित देवल डांडा में डांडा नागराज देवता का मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें करीब 10 से 11 गांव के ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण कार्य हिमाचल, बगाड़ और पत्थरों को सहारनपुर के कारीगर तलाश रहे हैं। निर्माण कार्य में 7 लोग जुटे हैं जो 1 साल के भीतर पूरा मंदिर तैयार करके देंगे। प्रदेश के काशीपुर में जीएसटी चोरी में लिप्त फर्मों पर राज्य कर विभाग ने छापा मारा है। 18 अप्रैल 2023 को राज्य कर विभाग की केंद्रीय आसूचना इकाई देहरादून द्वारा महुआखेड़ागंज औद्योगिक क्षेत्र काशीपुर में बैटरी स्क्रैप रिसाइकिल का व्यवसाय कर रही 2 फर्मों के यहां आयुक्त राज्य कर तथा अपर आयुक्त कुमाऊं जोन बीएस नगन्याल के दिशा निर्देशों पर उपायुक्त धर्मेंद्र राज चौहान तथा विनय कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा जीएसटी चोरी कर रही दोनों फर्मों के साथ ही इन फर्मों को मालवाहन की सेवा दे रही 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी छापा मारा गया। केंद्रीय आसूचना इकाई देहरादून द्वारा विगत कुछ दिनों से इन दोनों फर्मों के लेन देन पर निगाह रखी जा रही थी तथा फर्मों द्वारा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थित अस्तित्व इन फर्मों के बिलों की आड़ में बोगस आईटीसी का लाभ लेकर अपनी जीएसटी देयता को समायोजित किया जा रहा था तथा खाली गाड़ियों अथवा अन्य माल ढो रहे वाहनों पर वे बिल बनाकर उन्हें टोल प्लाजा से पास दिखाकर माल की खरीद को सही दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा था। इन दोनों फर्मों द्वारा ऐसा विगत 3 वर्षों से किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया इन दोनों फर्मों द्वारा 5 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई दिन भर चली तथा छापे के दौरान फर्मों के व्यापार स्थल से टीमों द्वारा अभिलेख अभिग्रहित किए गए हैं, जिनका विश्लेषण का कार्य गतिमान है।
दोनों फर्मों द्वारा जांच के दौरान ही लगभग 1 करोड़ जीएसटी जमा भी करा लिया गया है। राज्य में इस प्रकार के व्यापार में कई फर्मों संलिप्त हो सकती है, जिन पर विभाग की नजर है। प्रदेश में 6 वर्ष बाद भी फर्जी शिक्षकों की जांच अधूरी पड़ी है। अब तक कुल 9,602 शिक्षकों के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने की शिकायतें मिल चुकी है। 62,523 प्रमाण पत्रों में से अभी तक मात्र 40,029 प्रमाण पत्र ही सत्यापित हो पाए हैं। आखिर उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा जब फर्जी शिक्षकों की एक जांच ही पूरी नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड के कई जनपदों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 88 के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सबसे अधिक मुकदमे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिले में दर्ज हैं। 2012 से वर्ष 2016 के बीच शिक्षकों की भर्ती हुई थी और 2016 में यह शिकायत मिली कि कुछ शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए हैं। 2017 में एसपी लोकजीत सिंह के नेतृत्व में सीबीसीआईडी ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है, लेकिन जांच पूरी न होने पर एसआईटी का कहना है कि शिक्षण संस्थान जांच में सहयोग नहीं कर रहे। शिक्षण संस्थानों को कई बार सत्यापन के लिए कहने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ शिक्षक बाहरी राज्यों से हैं, तो इसी कारण उनके प्रमाण पत्र मंगवाने में समय भी लग रहा है। राज्य उत्तराखंड में 450 करोड़ की लागत से ऋषिकेश से महादेव तक का रोपवे बनने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में ऋषिकेश से नीलकंठ तक की रोपवे की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। श्री ऋषिकेश से नीलकंठ तक के सफर की बाधाएं दूर होने जा रही है। अब कुछ ही घंटों में सभी अपना सफर पूरा कर पाएंगे। यूकेएमआरसी की ओर से बनाई गई डीपीआर के अनुसार रोप कुल 6 किलोमीटर की दूरी पे होगी। इस सप्ताह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रोपवे के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करेगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी का कहना है कि 2031 तक रोपवे के सहारे ऋषिकेश से नीलकंठ तक प्रति घंटा 2000 लोग सफर कर सकते हैं, पर अभी 3 साल के बाद कुल 1500 यात्री सफर कर सकते हैं। यह रोपवे जब 6 किलोमीटर कवर करेगी तो बीच में इसमें 2 पड़ाव आएंगे। पहला आईएसबीटी और दूसरा त्रिवेणी घाट। फिर त्रिवेणी घाट से सीधा नीलकंठ का सफर होगा। आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट की दूरी 28 किलोमीटर है और त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। रोपवे अब इस 36 किलोमीटर की इस दूरी को अब 6 किलोमीटर में बदल देगा। ऋषिकेश से नीलकंठ से बनने वाली रोपवे से सभी लोग राजाजी के वन क्षेत्र का आनंद भी ले पाएंगे।